नमः गौरवान्येन चक्षुः सूर्यो जायते सूत्रान्वायुषगानसमुखादनिरजायतः। सभी लोग आरती होने जा रही, सभी लोग अपने अपने यथावत स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती कीजिएगा रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की, कीरत करत ललित जियपि, कीरत करत ललित जियपि, गावई ब्रह्मादिक मुनि नारद, कीरतनी आरती श्री रामायण जी के, गावई संतत शंभु भवानी, गावई संतत शंभु भवानी, अरुभक संभव मुनि विज्ञानी, अरुभक संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरस बखानी, व्यास आदि बरस बखानी, काग भुजंग गरुड़ आरती श्री रामायण जी की। गावई वेद पुराण अष्टदश, गावई वेद पुराण अष्टदश, छवहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छवहु शास्त्र मुनि जन धन संतत को सर्वस, मुनि जन सारंस सम्मत सबहि, आरती रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरि विषय रस की, कलिमल शुभगस्कार जुक्ति मुक्ति, शुभगस्कार मुक्ति मुक्ति, कलन रोग भव भूरि अमी, कलन रोग भव भूरि अमी, माई बाप सब विधि तुलसी, आरती श्री रामायण जी के, कीरत करत ललित जियपि, कीरत करत ललित जियपि, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। बोलो हाथ जग के भगवान
हरिओं नदीदलीकरणं पुष्पैरेवाधिवन्दनमारोग्यार्थयागमाभिवन्दनम् ओम निर्णय हरिओ वेगदंडाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरिओ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिओ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात् सेवन्तिकावकं चन्द्रकपाटलं परमेश्वरमे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, व्यास महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। बोलो श्री सीताराम महाराज की जय हो, श्री रामचरितमानस की जय हो, हनुमत लाल की जय हो, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। आइए हम आप सब इस पावन रसधारा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और यह केवल और केवल अकारण करुणा वर्णालय गोविंद की महती कृपा से ही संभव है। नहीं तो आज के जीव को सब कार्य के लिए समय है, लेकिन भगवत कार्य के लिए जीव को समय नहीं मिलता है। और आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कलकाल में भी आप भगवान की लीला कथा गुणगान का श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा है। यह शुभ अवसर आपको श्री पंडित जी के यजमानत्व में प्राप्त हो रहा है। चलो, और ये सुंदर शिव, ऐसा सुंदर स्थल जहां हनुमान जी महाराज विराजमान हो, जो कि रामचरितमानस के प्रथम श्रोता हैं। उनकी पावन सन्निधि में हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आइए, नित्य की तरह आपसे मेरी प्रार्थना, आप सभी लोग 2 मिनट के लिए अपनी चर्चा पर चर्चा को रोक करके अपने अपने सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें। हाथ जोड़ करके, सर झुका करके, नेत्र बंद करके गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें। मन ही मन उन चरणों को सुंदर से सुंदर, निर्मल से निर्मल जल से धोएं, अपने अंग वस्त्र से पोंछें, हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि उन चरणों पर लगाएं, अक्षत छोड़ें, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं।
और जो सुंदर से सुंदर पुष्प लगता हो वह पुष्प चढ़ाएं और प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हम तो सर्वथा अपात्र हैं, आपके चरणों की कृपा से ही हमें पात्रता प्राप्त हो रही है। तो प्रभु हम पर ऐसी कृपा करें कि हमारी रति मति गोविंद के चरणों में लगी रहे। अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके ज्ञान का प्रकाश करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गुरुदेव की वंदना के बाद गोविंद की वंदना। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरुणबिंदु फलाधिरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुख अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरूं सुनहु कथा करूंगा। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंदहु तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कली समुद्र बूढ़त लगहूं प्रगट्यूं सप्त जहाज। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए नित्य की तरह हम आप सब मधुराज मधुर ठाकुर जी की मधुर मधुर वंदना करेंगे और फिर जैसी वो मति देंगे उन्हीं की कृपा से उनकी लीलाओं का हम आप सब गायन श्रवण करेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नैनम
मधुराधिपते रक्षणं मधुरम् ओ मधुराधिपते रक्षणं मधुरम् अजयं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपते रक्षितं मधुरम् ओ मधुराधिपते रक्षणं मधुरम् ओ मधुराधिपते रक्षणं मधुरम्
बोल सरकार की जय हो। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, अपने अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, इस स्थान के आराध्य श्री यमुनादास महावीर हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, कलयुग के प्रत्यक्ष देव श्री गिरिराज महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सर्वदेवमयी गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, इस पावन रसधारा में पांडित कर्म कर रहे पंडित जी को दंडवत प्रणाम करते हुए, संगीत की रसधारा बहा रहे संगीत के सहयोगियों को दंडवत प्रणाम करते हुए, और आप सब लोग जो नर के रूप में नारायण हैं, आपको भी प्रणाम करते हुए आइए 2 मिनट हम अपनी वाणी को पवित्र करें सभी लोग मिलके, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा जय राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के गाइए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राधे राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे हरे अभी गाइए दोनों हाथ उठाइए। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय। परम रम्य गिरवर के लासु सदा जहां शिव उमा निवासु देहि गिर पर्वत बिटप विशाला नित्य नूतन सुंदर सब काला एक बार तिहि तर प्रभु गयो तरु बिलोक उर अति सुख भयो निज कर दास नाग रिपुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बोलो श्री राजा रामचंद्र महाराज की जय। कल तक की कथा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को सुना रहे थे महाराज। अब आज से भगवान शिव माता पार्वती जी को ये भगवान राम की कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। जगत की संसार की जो कथा है वह शुरू होती है जीव की व्यथा से महाराज। संसार में कितनी मिलेगो, दो चार मिलो रिश्तेदारी में जाओ और कैसे हैं, बढ़िया बढ़िया, तुरंत व्यथा शुरू। अरे और तो सब ठीक है पर बेटा बहू ऐसे, बेटा बहू कहेंगे मैया बाप ऐसे, वो ऐसे, व्यथा से। जगत की संसार की जितनी भी कथाएं हैं वो व्यथा से होती है। और महाराज राम कथा शुरू हुई है प्रेम से। भरद्वाज जी महाराज ने प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी ऋषि से रोचक को रोक करके पूछा, महाराज राम कौन है? इसके उत्तर में कथा प्रारंभ हो गई महाराज। मां भवानी ने भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ से पूछा, महाराज राम जी कौन है? तो कथा प्रारंभ हो गई महाराज। कागभूषण जी ने गरुड़ जी से यह नहीं पूछा राम जी कौन है। गरुड़ जी ने कागभूषण जी से यह नहीं पूछा राम जी कौन है। वो तो सीधे कहते हैं, महाराज मैं राम कथा सुनना चाहता हूं, आप मुझे वह कथा सुनाइए भगवान राम। क्यों? क्योंकि मुझे भ्रम है महाराज। तो भगवान की जो रामायण जी की कथा है ये भ्रम को तोड़ती है, भ्रम को तोड़ करके समाप्त कर देती है। ऐसी भगवान की ये कथा है महाराज। माता भगवती अपने गृह कार्य में लगी हुई है और भोले बाबा को तो स्वभाव ही है महाराज भजन करने का। जब देखो भजन करते रहते हैं और उनके पुत्र जो कार्तिक स्वामी हैं वह अपना आनंद में जन्म हुई चुका है उनका और वह खेल रहे हैं महाराज। जहां जहां
राम कथा गाने की चीजें आप लोग भी जैसे कथा चले चले तो प्रसंग को अपने मन में गाते रही करिए महाराज। तो हर आदमी जीवन में गाने ही चाहिए, और कथा गाने से जीव की प्रीत बढ़ती है कथा में महाराज। जैसे हम कीर्तन कर रहे हैं अभी, तो बोलना चाहिए पीछे पीछे, उससे नाम में प्रीत बढ़ेगी। तो हर आदमी को जीवन में अपने में एक लक्ष्मण रेखा तय करनी चाहिए कि भाई हमारी ये सीमा है, हम ये करेंगे और इसके बाद फिर हम भजन करेंगे। केवल भजन करेंगे, और जिसने यह तय नहीं किया हम कब भजन करेंगे, तो वो जीवन भर कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, नहीं करेगा तो केवल एक भजन नहीं करेगा, परंतु गणित मिलाइए उसे के पास अपने लिए बचेगा क्या। जब अंतिम समय आवेगा तो अपने पास उसके लिए क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यह तो संसार है, ईश्वर ने बना दिया महाराज। असत्य जगत है, ये सत्य नहीं है। जगत जो है सब असत्य, माया है भगवान की, और परमात्मा केवल एक सत्य है। क्यों? परमात्मा हमारे साथ सर्वकाल रहता है महाराज, और सब चीजें सर्व, और तो और अपनी अवस्था नहीं रहती। क्या आपका बचपन, क्या आपकी जवानी हमेशा रहती है, साथ छोड़ के चली जाती है? कुछ नहीं रहता। धन दौलत की तो और पुत्र पुत्रादि संतान व्यवहार की तो बात ही छोड़ो, स्वयं आप अपने साथ नहीं रह रहे हो। आप पंडित जी 20 साल 10 साल पहले थे कि आज हो वो नहीं, ये सब छोड़ते चले जाते हैं महाराज। यहां तो संसार में देखोगे तो रोना ही रोना है महाराज। किसी को देख लो, गरीब को देख लो, अमीर को देख लो, शक्तिमान को देख लो, कमजोर को देख लो, सब रोते ही रोते। किंतु कितना भी कुछ कर लो, कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी। आप अपने जो परिचित हैं या परिवारीजन है या संसार में कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ कमी बने, क्योंकि संसार पूरा है ही नहीं, असत्य है। पूर्ण तो केवल एक परमात्मा है, उसी में पूर्ण। इसलिए हमको संसार से विरक्ति होनी चाहिए। परमात्मा में ही केवल एक कमी नहीं है, परमात्मा ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो परमात्मा में अनुरक्ति होनी चाहिए, संसार से हमारी विरक्ति होनी चाहिए। परमात्मा हमारे साथ आज भी है, कल भी थे और कल भी रहेंगे, और पिछले जन्म में भी थे और अगले जन्म में भी परमात्मा हमारे साथ रहेंगे। जिसलिए भगवान रघुनाथ जी ने भोले बाबा का विवाह कराया था तारक के वध के लिए, वह काम आज पूरा हो गया। फिर उठाए बागंबर, ध्यान वृक्ष के नीचे पधारे और शांत बैठ गए भोले बाबा। याज्ञवल्क्य जी के साथ इन पंक्तियों को आप सब गाइए थोड़ा थोड़ा सा करके। बैठे सो काम रिपु कैसे, बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जाना, गई शंभु पही मात भवानी, गई शंभु मात भवानी। शिव जी ऐसे शोभायमान हैं, ऐसे समझो कि शांत रस स्वयं शरीर धारण करके बैठा हुआ हो। इस प्रकार से जटाओं का मुकुट है, और मां देवी गंगा जटाओं से प्रभावित है। दिव्य नेत्रें, अद्भुत भाल है। चंद्रमा मस्तक पर शोभायमान है, कंठ में विषय और लावण्य के खजाना बाबा आनंद में विराजमान बैठे हैं। तो मां पार्वती जी को लगा कि कहीं पिछली बार की तरह 87,000 वर्ष की समाधि नहीं लेने बाबा। गोस्वामी जी ने बड़ी मार्मिक पंक्ति कही है, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जान प्रिया आदर अति दीना, बाम भाग आसन हर दीना। अब यहां देखिए, सती जी जब गई
पास गई तो कहा आसन दिया? सामने। और मां पार्वती शिव जी के पास गई है, प्रणाम किया, शिव जी ने वाम भाग में आसन दे दिया महाराज। पिछली बार गई तो सन्मुख दिया, क्योंकि पिछली बार उनमें माता का भाव था, सीता जी का रूप धारण कर लिया। और इस बार बाबा के अर्धांगिनी है तो अपने वाम भाग में उनको आसन दिया, क्योंकि हमारी प्रिया आई है आज, ऐसा है भजन बढ़ाने आई है। तब भरद्वाज जी घबराए, उन्होंने देखा कि तो फिर आ गई, क्योंकि विगत बार जब पिछली बार सती जी आई थी तो कथा चल रही थी और कथा रोक दी थी, उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा था। आपको ध्यान होगा, कल की तो कथा है, ध्यान करोगे थोड़ा। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। कथा चल रही थी, माता जी ने प्रश्न पूछ लिया कि कल एक भैया ने, यहां पर भी महाराज प्रश्न पूछते हैं बहुत से लोग कथाओं में हमें, कि महाराज हम तो नेक देर में बैठे और थोड़ी थोड़ी देर में पाम बदलने, और आप 4-4, 5-5 घंटा कैसे बैठे रहे? तो हम यूं के भैया राजी राजी थोड़ी बैठे, मजबूरी में बैठे। 3-4 इतने बैठे, एक इतने बैठे हो, सामने बैठे हुए, तो जानो चाहे भागनो तो ना भाग पाएंगे, कैसे जाएंगे बता? ये सब हास्य परिहास की बात है, बाकी भगवान ही शक्ति देते हैं, जिनसे उनको जो कराना चाहते हैं वही है। रहा काम दिया है भगवान ने हमको कि भाई तुम जाओ कथा सुनाओ, सब जगह जगह जैसे भगवान ने सबकी ड्यूटी लगाई है तो हमारी ये ड्यूटी लगाई है महाराज। तो उन्हीं की कृपा से हम गा रहे हैं और वही अपनी कृपा से सब कथा करा रहे हैं। कौन करने वाला, कौन कराने वाला, सब केवल एक वही है हमारे। कि जेह पर कृपा करहि जन जानी, कभी उरु अजिर न चावहि बानी। भगवान जा पर कृपा कर दें वही अपनी हिसाब करता है। अब मां आई भोले बाबा के पास में, वंदन किया, हाथ जोड़े और चरणों में बैठ गई आकर के। हे नाथ, बाबा विश्वनाथ सारा जगत आपकी महिमा जानता है, ऐसा नहीं है कोई भोले बाबा से अपरिचित हो। हमारा आप सर्व समर्थ हैं, समस्त कलाओं के गुण में के आप धाम हैं महाराज। नाथ, योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं, आप कल्पतरु हैं प्रभु। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे नाथ, हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न हैं। मनसा वचसा कर्मणा मैं आपकी दासी हूं महाराज, आप मेरे पर कृपा करिए और कुछ ऐसा कहिए कि जो मेरा ये अज्ञान है यह नष्ट हो जाए महाराज, मेरे अज्ञान का हरण हो जाए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो तो वह दीनता क्यों सहे? भाई कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो फिर भी दीनता क्यों सही जाए महाराज? नाथ, हे चंद्रशेखर, मेरे कुछ प्रश्न हैं, आज्ञा हो तो मैं आपके चरणों में निवेदन करूं उन प्रश्नों को महाराज। भगवान ने कहा कहो देवी। मां ने पूछा जो परमार्थी मुनि लोग हैं वह राम जी के सर्वव्यापी अनादि ब्रह्म कहते हैं राम जी को महाराज। शेष नारायण, सरस्वती माता, वेद पुराण राम जी को अनेक भांति उनके गुणगान गाते रहते हैं और उनकी वाणी थक जाती है, लेकिन भगवान के गुणों का अंत नहीं पाते महाराज। और आप भी दिन रात राम 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 जपते रहते हो महाराज आदर पूर्वक। तो मेरा एक प्रश्न है प्रभु। भोले बाबा बोले देवी बताओ ना। तो उन्होंने कहा ये राम जी कौन है महाराज? देखो इतना सरल प्रश्न है, राम जी कौन है महाराज? अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज जी के पुत्र राम हैं,
कि कोई और है ये महाराज। चरित्र देख, गाथा सुनकर मेरी बुद्धि में भ्रम हो रहा है। यदि कोई अन्य विभूति तत्व है ये, हे नाथ, तो आप मुझे कृपा करके विस्तार से उस तत्व को समझाइए महाराज। पिछली बार मैंने वन में भगवान की लीला का दर्शन किया तो मुझे मोह हो गया था। अब मोह नहीं है मुझे, अब राम जी की कथा के प्रति मेरी रुचि हो गई है महाराज। अब मैं मोह से नहीं, रुचि से पूछ रही हूं। तो ध्यान रखिए, भगवत कथा में रुचि अचानक नहीं बनती कि आज अचानक कोई भगवत कथा में रुचि नहीं लग जाए महाराज, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जब हमारे अकर्म कुकर्म जब सब नष्ट हो जाते हैं और जब पुण्य, श्रेष्ठ पुण्य कर्म जागृत होते और बढ़ते हैं, तब भगवत कथा में हमारी रुचि बनती है। नहीं तो ऐसे लगे झटके से किसी की रुचि भगवान की कथा में नहीं बनती है, कभी भी नहीं होती। जैसे जैसे हमारा पुण्य उदय होता जाएगा, वैसे वैसे ही परमात्मा की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। तो मां ने भगवान शिव से राम जी के बारे में इतना मीठा प्रश्न किया। एक समुच्चय है इसका। पूछा कि जो निर्गुण ब्रह्म है, किस कारण से वो सगुण रूप धारण करता है महाराज? उनका जन्म क्यों होता है और कैसे हुआ बताइए। बाल लीला भी सुनाइए महाराज, और विवाह कैसे हुआ वह भी सुनाइए। वन में चले गए वह भी सुनाइए, और वन में जाकर के कौन कौन सी लीला की भगवान ने वह भी बताइए। और लौटकर वन से आकर के राज्याभिषेक हुआ वह भी बताइए। और महाराज मेरी बुद्धि तो बड़ी सूक्ष्म है, जो मैंने पूछा है वह तो बताइए बताइए, लेकिन मैं जो नहीं पूछ पाई हूं वह भी आप बताइए प्रभु। सारा प्रश्न मेरी मां ने एक साथ पूछ दिया और शिव बाबा के हृदय में संपूर्ण रामचरितमानस उदय हो गई मारे। हरि हिये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल जाए। हरि हिये रामचरित सब आए, हरि हिये हरि हिये रामचरित सब आए, हरि हिये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। जैसे ही मां भगवती ने भोले बाबा से प्रश्न किया तो भगवान शिव के हृदय में रामचरितमानस पूरी तरह अवतरित हो गई। क्यों? क्योंकि रचना तो शिव जी की है महाराज। जो कोई भी कार्य व्यक्ति हम करते हैं तो उसके बोलने के लिए कोई पूछना नहीं पड़ता, व्यवहार नहीं बनाना पड़ता, बोलते ही चले जाते हैं। दूसरे के कार्य के बारे में हम बोलेंगे तो हमें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जब कभी हम को सत्य बोलना होता है तो विचार नहीं करते, और जब झूठ बोलना होता है तो कहते भाई थोड़ा रुक लो, जरा विचार कर लें। तो इसलिए उन्हीं की रचना है महाराज। रची महेश निज मानस, बहुत कठिन काम है। बाबा ने रामचरित की स्वयं रचना की है। रची महेश निज मानस राखा, और हृदय, उनके हृदय में पूरी कथा अवतरित हो गई। और भगवान श्री रघुनाथ जी का स्मरण 48 मिनट, मतलब दंड जुग, 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट होते हैं और 2 दंड में 48 मिनट होते हैं महाराज। 48 मिनट के लिए भोले बाबा समाधि लगाई। पिछली बार 87,000 वर्ष की लगाई, अब 48 मिनट की समाधि लगाई। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। नेत्र खुला, भाव में मां को देखा बाबा ने,
ये कथा प्रारंभ की भूमिका है महाराज शिव जी की। बाबा रघुनाथ जी का स्मरण करके मंगलाचरण कर रहे हैं और हृदय में रखना है महाराज। देवी झूठे हूँ सत्य जाहे बिनु जाने, झूठे सत्य जाए बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने, भुजंग बिनु रज पहचाने, जेहि जाने जग जाय हेराई, जेहि जाने जग जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जाने बिना झूठ भी सत्य जान पड़ता है। भगवान को जब तक नहीं जानते, जब तक जैसे रस्सी दिख रही है रात को अंधेरे में, वह सांप दिखती है और प्रकाश हो गया तो रस्सी गायब हो जाती। तो ये संसार जो है सत्य हमें तब तक ही नजर आता है जब तक हमें भगवान की स्मृति नहीं हुई, और जब परमात्मा का बोध हो जाता है तो ये संसार अपने आप गायब हो जाता है। सत्य महाराज उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान सत्य है, भगवत भजन सत्य है, और जिस प्रकार जिस परमात्मा को जान लेने पर यह जगत गायब हो जाता है जीवन से और चिंतन से, उनका स्मरण करिए महाराज, वही जरूरी है। बंदहु बाल रूप रसोई राम, बंदहु बाल वीर सोई राम, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो, सब विधि जपत जपत सोई राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दशरथ अजिर बिहारी। करी प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, कराई प्रणाम राई त्रिपुरारी, हरस सुधा समुद्रा उचारी, हरस सुधा समुद्रारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य है गिरिराज पुत्री, आप धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि आपने प्रभु की श्री पावन कथा पूछ लाई, इसलिए आप धन्य हो महाराज। तो वही धन्य है जो कथा पूछे। कथा कम पूछते हैं लोग, व्यथा ज्यादा पूछते हैं। हमारे पास भी हम बहुत कम मिले भैया। कथान में बहुत से महाराज जी से मिलना हो भाई, नाम कोई टोना टूट का जाने, नाम ज्योतिष जाने, कई बात के काजे मिल लो। भगवान की चर्चा है वो तो वैसे ही पूछ लो महाराज, क्योंकि लोग मिले तो कथा की बात बहुत कम करें, अकेले मिलेंगे तो वही व्यथा अपनी संसारी करेंगे। तो व्यथा तो यही है, कथा सुन क्यों व्यथा रट के बैठे हो तो कैसे काम चले। कथा की चर्चा तो बहुत कम लोग हैं महाराज। इसलिए मैंने महाराज भोले बाबा कहते हैं, हे उमा, हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हो। आपने व्यथा नहीं पूछी, भगवान की कथा पूछी है महाराज। तो इसलिए चिंता को छोड़ करके संसार की को भगवान की कथा में लग जाओ कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लखमनिया घटे।
कह गए दास कबीर। तो चिंता मत करो महाराज, चिंतन करो ठाकुर जी को, चिंता से काम नहीं चलेगा। तो ये कोई विषय नहीं है। मैंने महाराज कथा सुनो, और आजकल तो इतनी व्यवस्था है, वैसे नहीं हो तो टीवी मोबाइल सब पर जहां देखोगे वहां कथा खूब सुन सकते हो महाराज, आराम से। जिसको चाहो सुनो, जिसकी सुननी है उसकी सुनो। जरूरत भी नहीं है कि महाराज फलाने महाराज जी की कथा तो वहां हुई, हम तो ना जा सके। मोबाइल पे सुनो, यूट्यूब पे सुनो, टीवी पे सुनो, घर बैठे जाके सुननी सुनो महाराज। हम आचार्य महाप्रभु जस कहे को के कई सुत को, जस कहे को के कई सुत को, बनहु बनाए रूप भरत को, बनहु बनाए रूप भरत को। अब में प्रेम प्रगटायो अयोध्या नगरी में, हरि हरि आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सिख के नीचे दुई सुत मात सुमित्रा जी के, मात सुमित्रा दुई सुत मात सुमित्रा जी के, लगन शत्रुघ्न नख सिख नीके, सुवर्ण देख लजायो अयोध्या नगरी में। हरि हरि आनंद छायो अयोध्या नगरी में। जय हो।